निर्माण करा, हमने ये वाला पंथ बना दिया, हमने ये पंथ बना दिया। पहले कोई पंथ नहीं चलता था, पंथ एक ही था शंकर। कोई प्रतिमा नहीं चलती थी, केवल शिवलिंग। अलग अलग जो पंथ बने, तो इन पंथों को बनाने वाले जो आचार्य हैं, वो जब वो भी प्राणों को त्यागने का समय आया तो उन्होंने पूछ लिया भगवान से, हमें प्राण कहां त्यागना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया काशी चले जाओ, काशी जाओ। अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, बड़े बड़े महंत साधक, ये सब अगर प्राणों को त्यागने भी जाना चाहते हैं तो काशी चले जाओ। वहां जाओ जहां शिव का वास है। जहां शंकर निवास करता है। अरे काशी की नगरी में भोला बसत है। शंकर की एक काशी की रज का एक एक कण कण शंकर का स्वरूप है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर हो गड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, स्वयं शंकर, दूसरा कौन? फिर अच्छे से सुन लेना, ध्यान लगाकर, कानों में सरसों का तेल डालकर अच्छे से सुनना हो। शंकर का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? जम के बोलो जरा, राम और कृष्ण की शरणागति मिलेगी। और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? अब जम के बोलो जरा, शंकर भगवान मिलेंगे। आता ही नहीं कुछ। रामचरितमानस में लिखा, जो शिव विहीन है, शंकर से जो दूर है, रामचरितमानस कहती है उसको राम कभी नहीं मिल सकते। और जो शंकर का गुणगान गाता है, शंकर का जो भजन करता है, स्मरण करता है, एकाग्र चित्तता को धारण करता है, राम और कृष्ण उसको मिल जाते। मिलेगा, ठीक है। पारसंवी के मांगे हुए वर के अनुसार शंकर भगवान ने लीला रच दी। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर में जब आकर केले के छिलके खा लिए, विदुर जी महाराज ने आकर कहा तूने केले के छिलके दे दिए, गिरी दी, मना कर दिया। तब विदुर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये बताओ आप कि आपका भोजन तो दुर्योधन के यहाँ बना था और आप मेरे घर में क्यों आ गए भोजन करने के लिए, केले के छिलके खाने के लिए? तो विदुर जी के सामने जो भगवान कृष्ण ने शब्द कहा वो ध्यान देना कि मैं हस्तिनापुर में संधि के लिए आया था। क्या कराने आया हूं? संधि कराने के लिए। तो मैं संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आया था और संधि के लिए मैं प्रवेश करा था। कृष्ण कहते हैं मेरे रथ को मैं ले जा रहा था दुर्योधन के यहां, पर ये रथ लेकर आ गए मुझे विदुर जी के यहां। ये कोई रथ चलाने वाला दूसरा नहीं था, अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते हैं। तो कृष्ण का रथ, ऊपर बैठे हुए रथ के ध्वजा में जो हनुमान बैठे हैं, उसी अर्जुन का रथ, उसी पर बैठे भगवान। तो ये रथ मुझे यहां लेकर, हनुमान कौन? शिव, शंकर ही तो हनुमान, वो लेकर मुझे यहां। बस यही कथा है, यही शिव महापुराण, इसी का मनन चिंतन करना। ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मदेव के मन में भी यह भाव नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कई बार परीक्षा लेना चाहिए,
जैसे आज ये पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी 12 वर्ष की आयु में अपनी माता के सामने शिव जी की परीक्षा लेती है, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली भगवान शंकर की। भगवान विष्णु से पूछा तुम्हारा पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। एक पर्वत को घुमाया, उससे अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और कहा ये शिवलिंग है, यही शंकर, यही औघड़दानी। तो इनके चरण कहां, सिर कहां, परीक्षा ले रहे हैं भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा आप भी जाकर देखो कि इनके चरण कहां पर हैं, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढने के लिए गए और ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर मिल जाते, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिल जाता, पर क्यों नहीं मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है क्योंकि ब्रह्मा के मन में यह अहंकार आ गया था कि मैं शंकर भगवान का सिर ढूंढ कर बताऊंगा। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जिसके भीतर अभिमान आ गया, जिसके भीतर अहंकार आ गया, उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान विष्णु का सिर कटा क्या? नहीं। शिव महापुराण में आता है ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए केतकी का फूल लेकर आए, गौ माता को साथ लेकर आए और झूठ बोलते हुए फिर भी असत्य बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, असत्य। और केतकी के फूल से भी कह दिया तू नीचे चलकर बोल देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गौ माता से भी कह दिया नीचे चलकर कह देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया। ब्रह्मा तो झूठ बोल रहे हैं, साथ में 2 और झूठ बोलने वाले इकट्ठे करके लेके आए। परमात्मा के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे क्या झूठ बोलोगे? क्या झूठ? सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। चंडीगढ़ में एक बार जब कथा हुई थी तो एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अदालत में गीता पर हाथ रखाने की जगह स्कूलों में गीता पढ़ाना प्रारंभ करी जाए तो बच्चों को अदालत में गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जब हमारे भीतर पहुंच जाएगी, गीता जब इस आत्मा तक पहुंच जाएगी तो फिर वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर जगत की रीत बड़ी विचित्र है, ये गीता पढ़ाते नहीं हैं, ये गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। चंडीगढ़ की कथा में कहा था कि गीता का अध्ययन कराओ, गीता को पढ़ाओ तो बच्चे को गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा गीता नहीं पढ़ता, जो बच्चा गीता का स्मरण नहीं करता, जो भगवत भजन में नहीं डूबता, जो भगवत स्मरण में नहीं डूबता, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगता, बस गीता की जरूरत, हाथ रखने की जरूरत उसको पड़ती है। फिर आ जाओ सामने और अदालत में बस हाथ रख दो, कसम खा लो। अब ऐसी कसम तो ना जाने वो कितनी बार खा गया, वो लोगों का पैसा खा गया तो कसम खाने में कहा जाए उसका। नकली चेक लगा दिए, सिग्नेचर करके दे दिए, मैं तो तेरा पैसा वापस कर दूंगा। जब लोगों का लाखों रुपया खा गया तो ये गीता की कसम भी ऐसी खा जाएगा, उसका क्या जाए। तो इनको खवाओ मती, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने की जरूरत है, खिलाने की जरूरत नहीं। कितना विचित्र विचित्र समय आता जा रहा है साहब। पढ़ने बच्चे जाएंगे तो भोजन वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं सब होगा। ठीक है, जो करो सो अच्छा, पर पढ़ाओ तो पढ़ाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। प्राइवेट स्कूल पीछे छूट जाएंगे। जब अच्छे अच्छे मिनिस्टर आदि के ऑफिसरों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बार बार टॉर्चर करेंगे, बच्चे पढ़ रहा है मेरा सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ाना,
पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और आशा रखते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजो उस सरकारी स्कूल में, फिर वहां का टीचर अव्वल लाकर बताएगा, फिर वहां की पढ़ाई अव्वल लाकर बताएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा मिनिस्टर का बच्चा है, उसका बच्चा है, उस ऑफिसर का बच्चा है, आपके बच्चे तो प्राइवेट में है, तो वहां का रिजल्ट और यहां का रिजल्ट अंतर। अरे भाई, असत्य को प्रमाण चाहिए और असत्य, ब्रह्मदेव असत्य बोले तो प्रमाण लेकर आए, साथ में झूठ बोलने वाले को प्रमाण की जरूरत पड़ती है और बार बार प्रमाण चाहिए रहता है। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं चाहो तो ऐसा कर लो। और जब प्रमाण की जरूरत पड़ती है और प्रमाण सम्मुख में आता है तब दिल दुखता है। और ब्रह्मा जी के साथ में वही हुआ। आज अगर ब्रह्मा जी का सिर कट रहा है तो उसके कटने का कारण केवल ब्रह्मदेव है, स्वयं ब्रह्मदेव। असत्य मस्तक कटवा सकता है और सत्य मस्तक को बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु ने एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला, भगवान शंकर ने कह दिया आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप ये पूर्णिमा के दिन करते हो, ये स्कंद पुराण में से निकली है। स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकल गई क्योंकि तुमने सत्य बोला। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ। बोले सही है कि गलत है? पहला अध्याय। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, लकड़ी बेचने गया। बोले सही है कि नहीं है? ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब ये समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी और आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि कथा कौन सी। वो तो 5 अध्याय में तो लिखा है कि वो लक्कड़हारे ने कथा कराई, पर कथा कौन सी है वो तो ढूंढो। ने लीलावती ने कराई, कलावती ने कराई, कथा कौन सी थी? कराई तो सही, कथा कौन सी थी वो ढूंढा जाए। कथा ये थी। हम नहीं ढूंढ पाए, ढूंढ रहे। असत्य को प्रमाण चाहिए था, सत्य को नहीं। इसलिए भगवान विष्णु कोई प्रमाण लेकर नहीं आए, पर ब्रह्मदेव प्रमाण लेकर आ रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रमाण लेकर आ रहे हैं। चलो केतकी के पुष्प तुम कह देना
चलो गौ माता तुम कह देना, प्रमाण लेकर चलो। क्यों साहब, एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता। इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया, सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसा खींच खींच के बांधते हैं। अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो। अरे भैया मर गया, नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो? तो दूसरा बोला भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है, दूसरे को ले गया तो, इसलिए इसी को अच्छे से ले चलो, बांध कर ले जा रहा, बांध कर ले जा। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है? राम नाम सत्य है। यही दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत, तुम तो डायरेक्ट बोलो राम नाम सत्य। मौसा जी ने, मौसा जी तो सोफा से नीचे, मौसा जी सोफा के नीचे, तुम तो बिल्कुल सत्य बोलो। तो मौसा जी बोले क्यों नहीं, मेरा बुरा चाहता है? नहीं, हम बुरा नहीं चाहे, मरने के बाद बोलेंगे राम नाम सत्य। तो तुम सत्य कब बोलोगे? इसलिए हमने आज ही कह दिया कि दुकान पे जाओ तो सत्य बोल लेना। इसलिए मौसा जी राम नाम सत्य। जैसे ही नाना जी के यहाँ जाओ, नाना जी तुमसे के छोरा कैसा? बस नाना जी राम नाम सत्य। नाना जी बोले बताओ ये, ए छोरी इधर, ए गुड़िया इधर आ। गुड़िया बोले हाँ, बच्चे को क्या सिखाया? मेरे से कह रही है राम नाम सत्य। मैं तो रोज बाल डाई कर रही है। मैं तो खुद भगवान को धोखा दे रहा हूं कि पहचान में नहीं आऊं। भगवान को मालूम है इसके बाल सफेद हो गए, इसलिए मैं काला कर लेता हूं, पहचान में नहीं आऊं। इतना सारा मुंडा ही मुंडा, ऊपर से तो केवल खुबड़िया ही दिखेगी, नहीं अपन तो दिखे तो एक जैसा काला ही काला दिखेगी, नहीं पहचान में ही नहीं आएगा। वो तो पहचान में जब आए कि आधा धोला ने आधा काला दिखे तो पहचान में आ जाए कि ये भेरू है। तो अपन तो ये जैसे ही थोड़ा ही धोला हुआ नहीं क्या राम नाम सत्य। ले शंकर जी के दरवाजे पर जाए, पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते जा रहे बड़े प्रेम से। ओहो, शंकर भगवान तो नाचने लगे। पार्वती जी बोली काय को नाच रहे हो? शंकर जी बोले अपने घर में मेहमान आया है। भगवान के वो केते ला रहे राम नाम सत्य, पर पक्का झूठेला है, एक नंबर का। दुकान पे बैठा रहता था तो कहते घरे, और घर में आए कहीं का बेचारा मिलने तो कहते दुकान पे, और दुकान पे जाओ तो कहते बाजार गया, बाजार जाओ तो कहते वो तो अब भी गया। इतना झूठेला आदमी कहीं संसार में मिलेगा? ये तो नरक मिलेगा। शंकर भगवान बोले अपन को इससे मतलब नहीं, अपन तो वो राम नाम सत्य बोल के आ रहे नहीं, उसके चक्कर में नाच रहा है कि भले मर गया पर इत्तों के मुंह से राम राम तो खिलवा गया। भले मर गया पर जो तोप के ला रहा है कंधे पर, सब राम का नाम लेते लेते तो आ रहा है। बस यही जीवन की सत्यता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा कि जीवन की सत्यता सत्य में, जीवन की सत्यता सत्यता के भाव में हो। झूठ कहा, एक वो क्या बोलते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदर। ये मस्तक पे 3 रेखा, सत्यम शिवम सुंदरम। आज के जमाने में लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया,
सुंदर बनने के लिए एक घिस के लगा लिया, तो हम तो सुंदर दिखना चाहिए ना, तुम्हें सत्य से मतलब ना शिव से मतलब, अपने तो सुंदर दिखे तो बात। तो तिलक भी आज के जमाने में वो लगाते हैं कि अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, वो तिलक होना चाहिए। अपने को कौन सा तिलक अच्छा लगेगा? 25 बार दर्पण में मुंडा देखने से तो पहचान में देख लो तिलक जमे कि नहीं जमे, ये वाला जमे कि वो वाला जमे। बस वही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बस वही सत्य को अपना। आज आप लोगों को बड़ी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो सबको खुशी होना चाहिए कि स्कंद पुराण का एक चरित्र आपको मिल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी ये मालूम पड़ गया। पिछले कथा जो हुई उसमें आपको एक खुशी होना चाहिए कि स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ वो मालूम पड़ गया। ऐसी कई भ्रांतियां शिव महापुराण निकाल देती, कई भ्रांतियां। हमारे भीतर की भ्रांतियां निकल जाए तो शिव कथा। सत्यनारायण भगवान सत्य बोल दिए, और जैसे ही सत्य बोले चारों तरफ देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मार्ग में चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा। चारों तरफ ब्रह्मदेव। अब भगवान विष्णु का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का समय चालू हुआ। और ब्रह्मदेव जी से पूछा, बताओ जरा ब्रह्मा जी अब तुम बताओ, सिर मिला? तो ब्रह्मा जी बोले हाओ। मिल गया? हाओ। हमने तो भगवान शंकर के शिखर का सिर का दर्शन किया, मस्तक का दर्शन किया। इतने में शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, पक्का झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पक्का। तो ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। मतलब कोई सत्य का प्रमाण भी देना तो लोग उस सत्य को नकारना, झूठा साबित कर देते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो पक्का मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो ये किए ही नहीं है, मैंने तो बात की ही नहीं है। तो अब सत्य को प्रमाणित नहीं दे, ठीक है। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा। सत्य कहो श्री सत्य कहो, सत्य नाम में राम छुप बैठा, सत्य नाम में राम छुप बैठा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के भीतर वो शंकर छुपा है, सत्य के भीतर एक अमृत छुपा है, सत्य के भीतर मेरा राम और कृष्ण छुपा है।
यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से बाल्यावस्था में पूछा, तूने माखन चुराया? माखन चुराया तूने? कन्हैया ने सत्य कहा, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं नहीं खायो। पर भगवान कह सत्य रहे, बस मुंडी का प्रयोग भी कर रहे हैं। सत्य बोलना है तो कैसे भी बोला कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यशोदा जी बोली, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। तब कन्हैया पकड़ाया, फिर सत्य कह दिया कि ऊपर मटकी बंदी थी मैया, गिर के चकना चूर है। अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। तो मैया बोली, सखी बाजू में खड़ी थी, तो बाजू में खड़ी हुई सखी ने बोल दिया, वो मटकी इतनी ऊपर बंदी थी, ये बता कि मां बिल्ली चढ़ी कैसे थी? तो कन्हैया बोले, निसेनी लाई थी। बस पकड़ा गए कि बिल्ली और निसेनी, बिल्ली भी सीढ़ी पे चढ़ती है। जब उस समय पे बिल्ली सीढ़ी पे चढ़ सकती थी, तो आज के जमाने में तो बिल्ली फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। बड़ी गजब की बिल्ली है वो। तो 2-3 बार से बिल्ली दूध पी रही थी फ्रिज का निकाल के, पर सहन नहीं हुई कि बिल्ली आखिर फ्रिज कैसे खोलती होगी। तब रसोई घर में कैमरा लगा दिया, तब मालूम पड़ा कि छोटी बिल्ली नहीं थी, बड़ी थी। ये दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े में जब जाए, कभी देवरानी मलाई निकाल के लिया, कभी जेठानी लिया, और नाम बिल्ली पे आ जा। तब मालूम पड़ा कि बड़ी बिल्ली थी, छोटी नहीं थी, बिल्ली भी बड़ी थी। अब ओघड़ी है मेरा शंकर, कह दिया ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा करे नहीं, ब्रह्मदेव करे आकाशवाणी झूठी है। तो ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों केतकी? सत्य बताना शंकर जी के सामने, तो सत्य बोलना। क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, मस्तक मिला है? तो केतकी का फूल बोला कि हाँ, ब्रह्मा जी को सिर मिला है। तो भगवान विष्णु ने बाती बात में, जब भगवान विष्णु सत्य निकलवा रहे हैं, तो सत्य निकलवाने तक भगवान विष्णु उसको घुमाते रहेंगे। केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु घुमा घुमा कर पूछते रहे, सत्य निकलवाते रहे, और आखिरी में केतकी के पुष्प से पूछा, ये बता, जब तू ऊपर लगा हुआ था, ब्रह्मा जी तुझे लेकर आ रहे थे, तो क्या कहकर लेकर आए? तो केतकी के फूल ने कह दिया, ब्रह्मा जी तो ये कह लाए कि तू नीचे चल के झूठ बोल देना, तो सारे देवताओं पे चढ़वा दूंगा, इसलिए मैं यहां पे आके झूठ बोल दिया। भगवान बोले, बताओ गजब, झूठ तो सामने आता ही है ना, असत्य तो सामने आए। दे दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कर श्राप दिया, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारी साक्षी में मैं इस केतकी के पुष्प को श्राप देता हूं। यह केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ भी गया भूल से, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। हटा दिया। जो असत्य बोले उसको हटा दो, जो झूठ बोले उसको दूर कर दो, असत्य से दूर रहोगे तो जीवन सत्यमय होगा, तो भगवान का दर्शन भी सत्यता में होगा। हटा दिया। सत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। असत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? 4-5 बार। फिर प्रमाण, फिर प्रमाण। ओ, हटा दिया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ना मानो तो ये गौ माता से पूछ लो, गाय से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता जरा इधर आइए, हमें आपसे पूछना है कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया? हाँ, पक्का, हाँ। भगवान विष्णु ने घुमा फिरा कर इनसे भी पूछ लिया, एक बात बताओ गौ माता, आप दिन भर घूमती रहती हो, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, पर अब नहीं लगेगी। पूछा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है, नीचे चलकर अगर तुम बोल दोगी ना
कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो हम तुमको घर से, प्रत्येक घर से एक रोटी सबसे पहले तुम्हें दिलवाएंगे। अब ये लो, फिर प्रमाण आ गया, असत्य सामने फिर आ गया, फिर सम्मुख आ गया। हो आकाशवाणी हो गई गौ माता, तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है। तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान सब आगे से होंगे, पर गौदान हिंदू धर्म में पीछे से होगा। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, पर गाय का दान जब होता है तो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि ये असत्य बोल दी थी। ये झूठ बोल दी है, इसलिए पीछे से दान। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। इसलिए इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला बनाई गई है, उन गाय का मुख एक दूसरे के सामने रखा गया। पूंछ से आप परिक्रमा कर कर पूंछ पर विराम कर सकते हो। चारों तरफ घूमोगे तो पीछे से ही भाग का दर्शन होगा, आगे भाग का नहीं। यहां गौशाला, जो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसी गौशाला होना चाहिए वैसी ही कुबेरेश्वर धाम में बनाई गई। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसा कुबेर भंडारी का मंदिर होना चाहिए वैसा ही बन रहा है। ये शिव की आराधना, ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। हे भोलेनाथ, ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है आप